ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है संत कबीरदास जी का। उनकी एक साखी है, रामाय राम पुकारते जिभ्या परिगो रौंस। संत कबीर का गूढ़ रहस्य है, रामाय राम पुकारते जिभ्या परिगो रौंस। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का जो प्रसंग है वो ये है, संत कबीर का गूढ़ रहस्य, रामाय राम पुकारते जिभ्या परिगो रौंस। इस पर हम बोलेंगे। तो देखिए, कबीरदास जी की साखी है, रामाय राम पुकारते जिभ्या परिगो रौंस और सुधा जल पीवे नहीं। सुधा जल पीवे नहीं और खोद पीवन को हौस। खोद पीवन को हौस, ये संत कबीर की साखी है। रामाय राम पुकारते जिभ्या परिगो रौंस। जो लोग मन को अंतर्मुखी नहीं करते, संत कबीर कहते हैं कि दिन रात लोग राम राम जपते रहते। गुरु जी ने बता दिया राम नाम जपो, तो राम नाम में अंतर है, कोई हीरा कोई पत्थर है। ये भी संत कबीर ने लिख दिया। राम राम जपने में अंतर है। कोई राम नाम हीरा बन जाता है तो कोई पत्थर का पत्थर ही रह जाता है। तो हीरा बनाने के लिए, राम नाम को हीरा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? राम राम पुकारते जिभ्या परिगो रौंस। राम राम जपते रहते हैं, जिभ्या पे छाले पड़ जाते हैं। और सुधा जल पीवे नहीं, खोद पीवन को हौस। संत कबीर कहते हैं कि राम नाम जपने से कोई मतलब नहीं। यदि आप अपने मन को अंतर्मुखी नहीं करते, मन को निर्मल नहीं करते और राम राम आप जप रहे हैं, तो राम नाम जपना आपका बेकार है, तोता रटंत, किसी काम का नहीं है। अब बात आती है कि मन को अंतर्मुखी कैसे किया जाए। संत कबीर ने एक साखी और लिखी है, शून्य सहज मन सुमिरते प्रगट भई एक ज्योति, अतासी पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो होत। मन को पहले शून्य करिए। शून्य मन क्या होता है? शून्य मन का मतलब होता है संकल्प और विकल्प से रहित मन। मन के अंदर संसार के एक भी विचार ना आए। जब संसार के एक भी विचार नहीं आते हैं मन में, केवल परमात्मा का ही व्यक्ति ध्यान करता है, उसी के विचार आते हैं, तब मन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। उस स्थिति पे क्या हो जाता है? मन शून्य हो जाता है। तो शून्य सहज मन सुमिरते प्रगट भई एक ज्योति, अतास पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो होत। जब व्यक्ति मन को शून्य कर लेता है, संसार में जो मन का जो प्रसार है, ये प्रसार जो है, फैलाव है संसार में, किसका है? मन का प्रसार है। जितना भी संसार में निर्माण है, सृष्टि की रचना है, ये किसका प्रसार है? ये मन का प्रसार है। किसका प्रसार है? मन का प्रसार है। तो इसी मन को संत कबीर ने राम भी कहा है। एक राम का सकल पसारा, उन्होंने कहा ये मन रूपी राम का ही प्रसार है सारे संसार में। और मन पहले बुद्धि के द्वारा, बुद्धि को ब्रह्मा कहते हैं, बुद्धि के द्वारा
प्रसार करता है, सृष्टि की रचना करता है, ब्रह्मांड की रचना करता है और फिर उसी में फंस जाता है मकड़ी के जाल की तरीके। मकड़ी क्या करती, जाला बुनती है और फिर उसी जाले में फंस जाती है और बाहर नहीं निकल पाती, फिर वहीं मर जाती है। तो इसी तरीके से मन जब तक संसार में जो उसने प्रसार किया है उसमें यदि लगा हुआ है और मन संसार में लगा है यानी बहिर्मुखी है। और मन कब लगेगा, जब इंद्रियां आपकी लगी होंगी, क्योंकि मन तो लगाम है। इस शरीर में घोड़े कौन है, ये 10 इंद्रियां। शरीर क्या है, रथ है। शरीर रूपी रथ में 10 घोड़े हैं, इंद्रिय रूपी 10 घोड़े, और इसकी लगाम क्या है, मन है। तो हम इंद्रियों का संयम नहीं करेंगे तो मन संयमित नहीं होगा। मन सहित 10 इंद्रियों का हमें संयम करना पड़ेगा। जीव को सबसे पहले मन सहित 10 इंद्रियों का संयम करना पड़ेगा, यानी मन सहित इंद्रियों का संसार से निरोध करना पड़ेगा, वहां से हटाना पड़ेगा, संसार में जाने से रोकना पड़ेगा, उसको निरोध कहते हैं। तो जब संसार से हम इंद्रियों को और मन को हटा लेंगे, संसार से, तो मन भी हट जाएगा। मन लगाम है। और कहाँ इंद्रियों को लगा दें, आंख को, कान को, सब सारी इंद्रियों को कहाँ लगा दें, भगवान के चरणों में, राम नाम जप में। तो मन क्या हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा। और जब अंतर्मुखी हो जाएगा तो फिर सीधा जल मिल जाएगा, फिर इधर उधर खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खोद मिलन को हो तो होश। फिर राम नाम जपेंगे तो भगवान के दर्शन होंगे। तो सबसे पहले राम नाम जपने के पहले मन को पहले संतुलित किया जाता है। इसलिए जप की विधि 4, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। कबीर ने कहा जप, अचपा, आनंदहु और शब्द। जप मरे, अचपा मरे, आनंदहु मर जाए, अनहद जो अनहद जाप, अनहदहु मर जाए, और सुरत समानी शब्द में ताई काल न खाए। गीता में वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा कहा गया है। जोर जोर से आप राम नाम जपें, तो जोर जोर से आप जपें कि आप सुने, अगल बगल वाला भी सुने, राम राम। तो ये मन को संतुलित करने के लिए, इंद्रिय और मन को अंतर्मुखी करने के लिए वैखरी विधि है। और जब कुछ मन टिकने लगे तो फिर मध्यमा से जपें, मन में जपें आप राम राम राम। ये मन को संतुलित करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए ये जप विधि है। संत कबीर कहते हैं जप विधि से भगवान नहीं मिलता, जप विधि से केवल मन संतुलित होता है। वे मन को संतुलित करने के लिए, मन को अंतर्मुखी करने के लिए, मन को अपने कब्जे में करने के लिए जप विधि है। तो जप विधि से मन को आप संयमित करें, इंद्रियों को संयमित करें, कंट्रोल में करें। इसके बाद फिर जब ये दोनों कंट्रोल हो जाए, मन शून्य हो जाए, तब अजपा जाप करें। अजपा जाप करें, श्वास प्रश्वास का जाप करें। श्वास आई तो राम, श्वास गई तो राम। मन को श्वास में लगा दें, अवलंब के रूप में, ज्योतिर के रूप में। बिल्कुल मन जब लग जाएगा तो फिर जाप आपका अचपा जाप चालू हो जाएगा। जब अचपा जाप चालू हो जाएगा, मन शून्य हो जाएगा। शून्य सहज मन सुमिरते, प्रकट भई एक ज्योत। तो जब अचपा जाप चालू हो जाएगा तो एक ज्योति प्रकट हो जाएगी। और तास पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो हो, तो फिर वो निरालंब हो जाता है। जैसे ज्योति निरालंब हो जाती, बिल्कुल सीधे हो जाती, टेढ़ी नहीं रहती। सीधी ज्योति क्या सीधे जलती है, सीध हो जाती। मन जो टेढ़ा था वो सीधा हो गया, जब सीधा हो गया तो निर्मल हो गया। तो भगवान ने क्या कहा है, तो स्वामी जी ने, फिर क्या होता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छले छिद्र भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
कपट छले छिद्र निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छले छिद्र मोहि कपट छले छिद्र। भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भाव। जो निर्मल मन वाले हैं, जिन्होंने मन को शून्य कर लिया, वो ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं, बाकी कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। तो राम राम जप रहे हैं, राम ही राम पुकारते जिभ्या परिगो रस। यदि आपका मन निर्मल नहीं है, मन आपका संसार में लगा है, मन संयमित नहीं है, तो राम राम चाहे जितना जपो, चाहे छाले तक क्यों ना पड़ जाए, आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। संत कबीर कहते हैं यदि मन को आप कब्जे में कर लेंगे तो राम की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक मन को कब्जे में नहीं करेंगे, शून्य नहीं करेंगे, तब तक राम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यानी मन को अंतर्मुखी करना पड़ेगा। मन सहित इंद्रियों का जब हम निरोध कर देंगे संसार से, तो राम की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे राम नाम जपना सब बेकार है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, इसलिए सभी लोग राम राम जपें। इसलिए अभ्यास के लिए बताया जाता है कि बैखरी से राम नाम का जप करें। तमाम लोग कहने लगते हैं, भक्त लोग, की डायरेक्ट पश्चंती थे। महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी हैं बौद्ध धर्म के, वो डायरेक्ट पश्चंती से आनापान महात्मा बुद्ध ने कहा है, इसी श्वास प्रश्वास के जप को आनापान का है। तो डायरेक्ट पश्चंती से आप नहीं जप पाएंगे। पश्चंती तभी जपें, जप यज्ञ तभी शुरू होता है, ये कबीर का अचपा भी है, जब आप मन को संयमित कर लेंगे। तो मन को संयमित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, इंद्रिय सहित मन को कंट्रोल करने के लिए आपको पहले बैखरी से जपना पड़ेगा, फिर मध्यमा से जपना पड़ेगा, और जब मन अच्छे से टिकने लगे तब श्वास प्रश्वास यानी अचपा जाप चालू करें। संत कबीर कहते हैं तब अचपा जाप करो। अचपा जाप जब चालू करेंगे तभी भगवान की प्राप्ति होगी, तभी शब्द की प्राप्ति होगी। शब्द किसे कहते हैं? आत्मा की जागृति को कहते हैं। तो सूरत जो आपकी है, मन की दृष्टि, इसको सूरत कहते हैं। संत कबीर उसी को सूरत कहते हैं। तो सूरत समानी शब्द में ताई काल रखा है, तब वो सूरत ही है जो मन की दृष्टि है, वो शब्द में आत्मा की जागृति में समा जाएगी। फिर आप जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। शरीर छूटेगा दोबारा, ये शरीर ये आपको 84 में नहीं आना पड़ेगा। जो जाने सो देव जनाई, और जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो इस तरीके से संत कबीर ने बताया कि तोता रटन तो ठीक नहीं, राम नाम में अंतर है, कोई हीरा एक पत्थर है। यदि आप मन आपका कंट्रोल में नहीं है तो राम नाम जपना पत्थर हो गया, यदि कंट्रोल में है तो हीरा हो गया, यानी उससे लाभ मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखो भाग् भवेत्। ओम परमात्मने नमः। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। राम